पिछले कुछ दिन में मेरे पास एक कमेंट आता है कि खुद से बहुत हेट करने लग गया हूँ, खुद से बहुत नफरत करने लग गया हूँ, क्योंकि जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो मुझे पसंद नहीं करती है। आप कहती हो कि खुद से खुद प्यार करो वगैरह वगैरह, बट खुद से खुद प्यार करने की कोशिश करता हूँ, बट सोसाइटी, आसपास के लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत बुरा किया है, तो मैं खुद से खुद प्यार नहीं कर पाता हूँ। इसका सॉल्यूशन एक तरीके से मांगा नहीं उन्होंने, बट उनके कमेंट से यही लग रहा था कि काफ़ी दुखी है वो इस लाइफ में, क्योंकि वो खुद को खुद पसंद नहीं कर पा रहे हैं, खुद से खुद प्यार नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया है जैसा बर्ताव उनके साथ नहीं होना चाहिए था। एक अच्छा बर्ताव होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। क्या हो सकता है अब? देखो, सबसे पहले है ना, मैंने लाइफ में एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि हमें है ना हमारी सेल्फ वर्थ पता नहीं है। सबसे पहले तो हमें बचपन से पता नहीं, ये पढ़ा दिया गया है, ये सिखा दिया गया है कि जब तक तुम्हें दूसरे लोग पसंद नहीं करते ना, तो तुम्हारी कुछ वैल्यू नहीं है। वो चाहे हमारा स्कूल सिस्टम हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे सोसाइटी का सिस्टम हो, सबने ये बता दिया है कि जब तक सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता है तो कुछ औकात, कुछ वैल्यू है ही नहीं, और मुझे खुद पे प्राउड नहीं होना चाहिए। अब मैंने कितनी मेहनत की हो, किसी चीज़ के पीछे कितना ही कुछ किया हो, बट उसका परिणाम क्या होगा, उस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा, वही चीज़ मेरी लाइफ में डिसाइड करेगा कि मैं क्या हूँ। क्योंकि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो मेरे को सामने वाले लोग पसंद नहीं करने वाले हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा, जो भी है, कि लोग तुम्हें हेट करते हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मे बी एक दिन चेंज हो जाए सब कुछ, और जो लोग तुम्हें हेट करते हैं वो प्यार करने लग जाए। मे बी ना भी हो सकता है तुम्हें ज़्यादा हेट करे वो लोग, जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ो। हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल में, हम कर सकते हैं एक्सेप्टिंग द सिचुएशन जैसी भी है उसको एक्सेप्ट कर लो मेरे भाई, उसको मान लो। तुम्हारे अंदर जो भी इमोशंस चल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लो। इमोशंस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, इसका तुम्हें बुरा फील हो रहा है। सबसे पहले ये इमोशन एक्सेप्ट करो। तुम्हारी लाइफ में प्यार नहीं है ऐसा तुम्हें फील हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। जितना उस पर दुख जताओगे, जितना उस पर कहोगे हे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, उतना वो चीज़ें परेशान करेगी। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, लोग मुझे हेट करते हैं, क्या हो गया, रियलिटी तो है ही ये। अगर नहीं होती तो तुम बोल नहीं रहे होते। इसको मानने में कितनी ही हो जाएगी तकलीफ, अभी हो रही है उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब तुम ये कर लेते हो ना, जब तुम ये मान लेते हो कि हाँ सच में ऐसा है, सच में ये है कि लोग नहीं है मेरे आसपास। सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती है, किसी की लाइफ में एक है, किसी की लाइफ में दो लोग हैं, किसी की लाइफ में नहीं है, किसी की लाइफ में लोग खुद से ही खुद प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग है। बट अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना जो भी चीज़ है, तुम्हारा आधा रास्ता वहीं पर क्लियर हो गया, और बाकी जो आधा बचा रास्ता है ना, वो तुम ऐसे क्लियर कर लोगे कि तुम्हें ये चीज़ माननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी कि किसी ने ठेका नहीं लेके रखा है तुमसे प्यार करने का। तो कई लोगों का ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे, हमने तो उसके लिए बहुत कुछ किया था, हमने जान ने जो छावर कर दी थी, हमने तो उससे प्यार किया था सामने वाले से, हमने तो उसके लिए इतना कुछ किया था, चाहे दोस्ती हो चाहे प्यार का रिश्ता हो। एक ही मिनट, क्या तुमने ये चीज़ें करते हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? तुम उसके लिए कर रहे हो तो वो तुम्हें सामने करेगा वो चीज़। तुम सोसाइटी नामक चीज़ के लिए कुछ कर रहे हो तो वो तुम्हें हेट नहीं करेंगे, वो तुम्हें प्यार देंगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। हमारी कुछ गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, वो तुम्हें सब सामने से प्यार ही देगा, वो तुम्हें चीट नहीं करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सामने वाला एकदम सही है, बट मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे? केस वेस का साइन है तो जाओ केस करो, तुम्हें कुछ अगर पैसे वैसे मिले तो बहुत बढ़िया बात है, तुमने कुछ हासिल कर लिया। बट आई नो रिश्तों में या फिर जो हमारी प्राइड होती है, जो हमने सोसाइटी के लिए जो भी हम चीज़ें करते हैं, दोस्त के लिए, प्यार के लिए, उसमें हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ बिजनेस नहीं है, यहाँ पे बात इमोशंस की है। तुम ये चीज़ समझ लो, जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं था उनके साथ कि वो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हें प्यार देंगे ही देंगे? अगर तुमने सोच भी लिया तो कोई बात नहीं, बट अब जाग जाओ और समझ जाओ कि कोई गारंटी नहीं है कि सामने से प्यार आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला तुम्हें पसंद करेगा नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है कि सामने से तुम्हारे प्यार के बदले प्यार ही आए, हेट भी आ सकता है। और यही होता है, लोग नहीं पहचान पाते हैं प्यार को और सच्चे कामों को। दुनिया ऐसी है मेरे भाई, दो रास्ते हैं, एक तो कोस लो, दुनिया ऐसी है, बाढ़ में जाए दुनिया, गुस्से वाला आदमी बन जाऊंगा, मैंने बहुत पहले बहुत प्यार दिया था, अब मैं सबको हेट करूंगा। पहला रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, जो प्यार मेरे को खुद के अंदर ढूंढना चाहिए था वो मैं बाहर क्यों ढूंढ रहा हूँ? मुझे सबसे पहले तो खुद को प्यार खुद करना चाहिए था ना। अगर मैं प्यार दूसरे के अंदर ढूंढ रहा हूँ और दूसरे मेरे को प्यार दे भी दिया, सामने वाला आएगा तो उसको मैं प्यार दे कैसे दूंगा जब मैं खुद से खुद प्यार नहीं कर रहा हूँ? हमें बचपन से बॉलीवुड फिल्मों ने, हमारी सोसाइटी ने, अलग अलग लोगों ने ये हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि प्यार तो तुम्हें कोई और ही आएगा तुम्हारे लिए, घोड़े पे सवार होके, या फिर फेरी टेल्स में तुम्हें कोई और चाहिए प्यार के लिए। प्यार तो कोई और ही
करता है, बट हमें किसी ने बताया ही नहीं कि सच्चा प्यार तो वो होता है जो तुम खुद से खुद करो। तुम्हें सीखना होगा प्यार करना, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती है, लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता है। अभी मैं तुम्हारे सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तुम वीडियो देख रहे हो, आसपास जो भी चल रहा है वो रियल है भी या नहीं है, वो या फिर हम एक गेम है कंप्यूटर वाले, हम रियल है या नहीं है हमें तो ये भी नहीं पता है। मैं क्या तुम्हारे हाथ में कंट्रोल में है, कुछ कंट्रोल में नहीं है तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे हाथ में ये समझना है कि कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। एक चीज़ है जो तुम्हारे हिसाब से चल सकती है, भले तुम एक सपना हो, तुम एक गेम हो, तुम हो या नहीं हो, तुम अगर असली इंसान हो, समझदार हो, बेवकूफ़ हो, कुछ भी हो, वो एक चीज़ है एक्सेप्टिंग एंड नोइंग योर इमोशंस। अपने इमोशंस को समझो, उन्हें अपनाओ जो भी वो तुम्हारे अंदर हैं। जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को सुनना समझना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन तुमने मानना स्टार्ट कर दिया कि बाहर वाली जो चीज़ें हैं वो मुझे अफेक्ट कर ही नहीं सकती है, उनकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, उसी दिन तुम्हारी लाइफ बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी दिन तुम्हारी लाइफ में फूलों की बौछार होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी दिन तुम्हारी लाइफ में प्यार बढ़ जाएगा, क्योंकि अब प्यार तुम्हें बाहर से नहीं चाहिए, अब प्यार तुम्हारे अंदर से आ रहा है। अब तुम खुद से खुद प्यार कर रहे हो। बाहर वाले लोग तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अब पता है कि मुझे खुद पे ध्यान देना था, मुझे खुद के इमोशंस पे ध्यान देना था, मुझे जो अपने अंदर चीज़ें चल रही है उस पर ध्यान देना था, मुझे खुद के अंदर झांकना था। क्योंकि ये मुझे ज़िंदगी मिली है, ये सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि मैं लोगों को खुश करता फिरूँ, लोगों से प्यार बांटता फिरूँ, लोगों को कहता फिरूँ कि मुझे प्यार करो। मुझे खुद में खुद प्यार ढूंढना है, और जब मैं ये कर लेता हूँ तो उस सेकंड स्टेप आती है कि जो मैंने प्यार पा लिया तो मैं अब खुद प्यार बन गया हूँ, अब वो प्यार दूसरों को भी दूंगा। ये उम्मीद नहीं करूँगा कि वो मुझे बदले में प्यार देंगे। वो वाली स्टेज बहुत बाद में आती है, पहले तुम खुद तो प्यार बन जाओ, पहले तुम खुद में तो खुद प्यार ढूंढ लो। सेल्फ अवेयरनेस करके एक चीज़ आती है, खुद में जागरूक होना। खुद तो जागरूक हो जाओ, अपने बारे में जागरूक करने की कोशिश करो, खुद को एक्सेप्ट करो जैसे तुम हो वैसे। तुम्हें प्यार किसी और से लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम धीरे धीरे जो प्यार तुम दूसरों को देना चाहते हो फिर उनसे लेना चाहते हो, उसकी शुरुआत खुद से तो करके देख लो भाई। 100 लोग आ जाएंगे तुम्हारे पास जब तुम्हें एकदम परफेक्ट होगे, तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे उनके हिसाब से, फिर उनके हिसाब से वो चीज़ें होंगी जो उन्हें अट्रैक्ट करती है। बट कमियों के साथ कम से कम खुद को एक्सेप्ट करने वाले तुम पहले और इकलौते आदमी तो हो ही सकते हो। जो भी इमोशंस इस वक्त तुम्हें फील हो रहे हैं या फिर जो भी इमोशंस तुम्हारे अंदर फील होते हैं और तुम उनसे भागते हो क्योंकि वो इमोशन तुम्हें अच्छे फील नहीं होते हैं, वो इमोशन तुम्हें बहुत बुरे फील होते हैं, उनके साथ बैठो, उन्हें अपनाओ, अपने हाथ खोलो, उन इमोशंस को गले से लगा लो कि भाई आ जाओ। क्योंकि अगर तुम नहीं होते तुम मुझे फील हो ही नहीं रहे होते, और तुम मुझे फील हो रहे हो इसका मतलब तुम हो। क्योंकि जब तक तुम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक उनको जान नहीं पाओगे, जब तक तुम उनको जान नहीं पाओगे तो उनको समझ नहीं पाओगी, और जब तक उनको तुम समझ नहीं पाओगे तब तक खुद को सुधारने का वे है, इम्प्रूव करने का वे है, वहाँ तक तुम नहीं जा पाओगे। जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया, जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, अपने आप तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो खुद को एक दूसरा इंसान मान के सोचो कि मैं हूँ तो एक बट मैं फिर भी दो हूँ, ऐसा मान के देख लो एक बार। मेरे को खुद से ही खुद प्यार करना है एक बार। जो भी इमोशन, जो भी परफेक्शन, जो भी गलतियाँ, मिस्टेक, खमियाँ, जो भी इमोशंस, भावनाएं हैं मेरे अंदर, उन सबको देखना है, उन सबको जानना है, उन सबको एक्सेप्ट करना है। जैसे जैसे तुम ये करते हो, जो तुम दूसरों के लिए आज तक करते आ रहे थे, वो जब तुम सबसे पहले खुद के लिए करना स्टार्ट कर देते हो तो तुम जानते हो कि हाँ मेरे अंदर प्यार है, मैं अब खुद से खुद प्यार कर रहा हूँ। हमने जो मतलब प्यार होता है उसकी बहुत अलग अलग डेफिनेशंस दी है। प्यार को हमने मान लिया प्यार तो ऐसा होता है ऊपर से पत्तियाँ आ रही है, पीछे खाने आ रहे हैं। नहीं, प्यार का मतलब होता है सुकून, जानना, समझना, देखना, ये सामने वाला इंसान हो या फिर भले ही खुद ही क्यों ना हो। तो ये जो भी थे, जो भी ऐसे कह रहे थे कि मैंने अपने आप को हेट करना स्टार्ट कर दिया है, मैं तो अपने आप को हेट करता हूँ क्योंकि मेरे को लोग हेट करते हैं। लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग आज हेट करेंगे, कल तो प्यार करेंगे, पर लोग तुमसे कभी भी खुश रह ही नहीं सकते हैं। ऑनेस्टली लोगों को छोड़ो, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स भी तुमसे खुश नहीं रह सकते हैं जब तक तुम उनके स्टैंडर्ड्स फुलफिल नहीं कर देते हो। सैड बट इट इज़ ट्रुथ। सबको अपने अपने हिसाब से ही सारी जो चीज़ें होती है वो चाहिए कि वो हो जैसा मैं चाहता हूँ, कैसा होगा तो ही वो जो सामने वाला इंसान है उसको मैं लाइक करूँगा। ये है हमारी सोच, क्योंकि हमारी सोच ऐसी बन गई है। बट खुद को लेके ऐसी सोच कभी भी आने मत देना।
चाहे तुम कुछ करो, चाहे तुम कुछ ना करो, चाहे तुम जो भी हो, बट तुम हो तो सही ना। तो अपने आप को पहचानते रहो, जानते रहो, और जिस दिन तुम पहचानोगे, जानोगे, खुद से प्यार करना स्टार्ट हो जाओगे। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू गेट द मैसेज। जो प्यार है अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर पहचानो, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, खुद को जानो तुम क्या हो क्या नहीं हो, जो भी कमियाँ हैं, जो भी ठीक चीज़ें, उनको देखो, और तुम क्या हो एज अ चेतना, उसको पहचानने पर ध्यान दो। फिर बाकी कोई हेट करे या प्यार करे, उससे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कि जिसने खुद को जान लिया, जिसने खुद का प्रेम खुद के अंदर ही ढूंढ लिया, उसके लिए सारी दुनिया ही हो जाती है प्रेम। फिर भले सामने वाला प्रेम दे या फिर साथ दे, वो अपने आप अंदर से हो ही जाता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त हो व्यस्त हो ऐसी देखते रहो और मजे में रहो। बाय।